हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम नो कांटेक्ट के ऊपर रीडिंग करने लगे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये हम जानेंगे। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है। सो बॉटम पर वी हैव क्वीन बी, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस, करियर फोकस्ड। सो दिस इज़ यू। ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आ चुके हैं, कॉन्फिडेंट हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं ऑलरेडी। ये इंसान देख रहे हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर देख नहीं रहे हैं तो उनको फील हो रहा है एनर्जेटिकली कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप उनको चेस नहीं कर रहे हैं। पहले शायद आप कर रहे थे, पहले आप एंग्शियस थे मे बी, बट नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, सिक्योर। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में। ओके, सो वी हैव ब्लॉक्ड स्पैम कॉल्स, टेक्स्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है और शायद वो आपको फेक अकाउंट्स से देख रहे हैं या उन्होंने आपको रीच आउट किया है किसी और नंबर से। वी हैव सीक्रेट्स, सीक्रेटली ये इंसान आपको देख रहे हैं, बेसिकली मुझे ये नज़र आ रहा है। और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो वो फिर भी किसी सीक्रेट अकाउंट से आपको देख रहे हैं। लेट्स सी मोर। ओके, फेक बिजी का कार्ड हमने शफलिंग के दौरान भी देखा था। सो मे बी ये इंसान हमेशा आपको ये बोलते थे कि वो बिज़ी हैं। जब भी आप उनसे बोलते थे कि मुझे टाइम दो, वो बोलते थे मैं बिज़ी हूँ। बैड न्यूज़ हो सकता है, आपने उनके बारे में कोई बैड न्यूज़ सुनी है रिसेंटली, या किसी ने उनको आपके बारे में मिसगाइड किया है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। वी हैव विश, सो दे रियली विश कि आप उनको अनब्लॉक कर दें, उनको मैसेज कर दें, लव मैसेज। ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, स्वीट टॉक। सो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने बस आपको बातों में रखा हुआ था। ओके ओके, सो वी हैव टू लेट। समटाइम्स वो ये सोचते हैं कि इट्स टू लेट, यू आर दिस डिवाइन फेमिनिन। देन वी हैव साइको, क्रेजी एक्स, ऑब्सेस्ड, वोंट लेट गो। आई रियली फील कि ये तो वो आपको कहते थे कि यू आर साइको, यू आर ऑब्सेस्ड, जाने दो मुझे अपनी ज़िंदगी से। फॉर सम आई फील ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई साइकोलॉजिकल, कोई मेंटल इशू था और आपने उनको ब्लॉक कर दिया। फाइनली आपने सोचा कि अब आप उनके साथ नहीं रहेंगे बिकॉज दे वर एक्टिंग क्रेजी। नाउ दे आर स्टॉकिंग यू, बट एक पॉइंट पर उन्होंने आपको ये बोला कि यू आर क्रेजी। वी हैव लूजिंग स्लीप, worried, replaying events, thinking about you. So clearly हमें नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। डेफिनेटली उनका कोई साइकोलॉजिकल, कोई मेंटल इशू हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन साइको हैं, प्लीज़ किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रही। आई एम जस्ट सेइंग कि उनका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से मे बी वो बहुत ओवर रिएक्ट करते थे चीज़ों के ऊपर। तो कुछ चीज़ें वो प्रोजेक्ट कर रहे थे इस कनेक्शन के ऊपर। उनका कमिटमेंट इशू भी हो सकता है विद दिस नो स्ट्रिंग्स। यू वांटेड कमिटमेंट, आप लेस के लिए सेटल नहीं होना चाहते थे कभी भी, और वो कमिट करना नहीं चाहते थे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि बस वो मे बी वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते थे आपके साथ। सो वी हैव इल्यूमिनेशन,
truth, discovery, awakening and massive regrets. So definitely things are coming to light और ये इंसान इनको regret है बहुत ज़्यादा. जैसे जैसे चीज़ें उनके सामने रिवील हो रही हैं, लाइक उनके सामने ये चीज़ इल्यूमिनेट हो रही है कि अब आप चेस नहीं करेंगे, आप इस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, आप मेल हो या फीमेल, आप फिक्स नहीं करेंगे सिचुएशन को, आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं और मे बी आप लाइफ में अब मूव ऑन भी कर सकते हैं, आप कहीं और शादी भी कर सकते हैं. यू डिज़र्व द बेस्ट. दे नो दिस कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आपके बहुत से एडमायरर्स हैं. तो ये उनको बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन हो रही है और इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है अपने पास्ट एक्शंस पर. ऑल्सो किसी के लिए सनराइज़ इम्पॉर्टेंट हो सकता है या सनसेट, मे बी आपको सनसेट्स पसंद हैं. तो आई रियली फील कि उन्होंने बहुत सारी बातें की, वो बहुत बातें किया करते थे, आपकी तारीफ़ करना, स्वीट टॉक, राइट, बट उनके एक्शंस मैच नहीं करते थे उनकी बातों से. तो ये चीज़ें आपने टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की, मुझे ऐसा लगता है. एंड देन फाइनली यू वॉकड अवे. और अब ये इंसान विश कर रहे हैं कि आप कहीं से आ जाएं, कहीं से आपका मैसेज आ जाए, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, काश आप उन्हें अनब्लॉक कर दें, काश चीज़ें ठीक हो जाएं आप लोगों के दरमियान. मुझे बड़ी स्ट्रांगली ये एनर्जी फील हो रही है कि ब्रेकअप आपने किया है बिकॉज यू हैड नो चॉइस. ऑब्वियसली कोई सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि आपको ब्रेकअप करना पड़ा उनसे. वॉक अवे आपने किया है. मुझे ऐसा लगता है कि बाउंड्री सेट आपने की, आपने कहा फाइनली इनफ इज़ इनफ, आई एम नॉट गोना पुट अप विद दिस बिहेवियर. मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रांगली आपका डिसीजन था. और अब ये इंसान ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं विद दिस ऑब्सेस्ड कार्ड. ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, दे आर मिसिंग यू अ लॉट. आई ऑल्सो फील कि मे बी वो आपके घर के बाहर आकर कभी कभार स्पाई करते हैं. बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज, आपके घर के बाहर आके देखते हैं आप बाहर आएंगे या नहीं, कहीं जाएंगे या नहीं. समटाइम्स स्पाई करते हैं आपके ऊपर, और सोशल मीडिया पर तो वो कर ही रहे हैं अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. द डेविल नज़र आ रहा है, बट लेट्स शफल द कार्ड्स. हो सकता है आपके पर्सन के कुछ नेगेटिव कुछ बिहेवियर था उनका, टॉक्सिक पैटर्न, कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपको उनको छोड़कर जाना पड़ा बिकॉज वो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी, हील नहीं हो रही थी. सो लेट्स सी अभी नो कांटेक्ट में ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. सो आई डू फील के कुछ रियलाइजेशन हो रही है, नींद नहीं आ रही है, मे बी सोने के लिए वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, राइट. ये भी हो सकता है कि कोई इंसान मेडिकेशन पर है. अगर उनका कोई इशू है, मेंटल हेल्थ इशू, maybe depression. Okay, one last time. No contact में उनकी feelings, no contact में उनकी feelings और thoughts. Okay, so we have 8 of swords. ये इंसान stuck हैं. ऑल्सो ये इंसान आपके ऊपर स्टक हैं. आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अपने जहन में इस तरह के सिनेरियोज़ बनाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं अपनी सोच से. आई रियली फील कि जब आपके साथ वो रिलेशनशिप में थे वो तब भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते थे. बात कुछ होती थी और कुछ की कुछ बन के आप लोगों की बहस बहुत आगे निकल जाती थी. और शुरुआत में तो आपने बर्दाश्त किया, बट टाइम के साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती जा रही थी कि आपको ऐसा फ़ील होता था कि आप हर वक्त ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हर वक्त ही आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी जिसे कहते हैं ना कि बस हो गई थी. आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को. आई एम नॉट सीइंग डीप थिंकिंग, आई एम जस्ट सीइंग ओवर थिंकिंग. जो चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती, यू नो, प्रॉब्लम बना देना किसी चीज़ का, आउट ऑफ थिन एयर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेना. सो लेट्स सी. नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं. ओके, दे आर हार्ट ब्रोकन विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 of Pentacles,
टू ऑफ वॉन्ड्स, नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों का। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है, मे बी आप अभी डेली बेसिस पर उनको देखते हैं बट ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप नहीं रहा है। 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। द फूल, अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में नहीं है, आपकी ज़िंदगी में है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ चुके हैं हमेशा के लिए, कोई और आ चुका है आपकी ज़िंदगी में। एक शक है उन्हें एक आप कह लीजिए कि इनसिक्योरिटी है कि कोई और आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। या वी हैव रिग्रेट्स, 5 ऑफ कप्स, हमें मैसिव रिग्रेट्स का कार्ड भी नज़र आया था और इसमें भी रिग्रेट है प्लस गिल्ट भी है इस कार्ड में कि उन्होंने राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया, उनको इस बात का बहुत गिल्ट है। क्या था कि अगर वो सही डिसीजन ले लेते, क्या था कि अगर वो आपकी बात मान लेते, आपने कभी कोई बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं किया। सो ये भी मैसेज आ रहा है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, सो 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, स्टिल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। थोड़ा मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बड़ा कम हुआ है इस वक्त। दे डू हैव लव फॉर यू बट आई जस्ट फील कि इंसान बहुत कन्फ्यूजन में है इस वक्त, हर्ट भी हैं, कन्फ्यूज्ड भी हैं। कोई एक्शन अभी देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, बट राइट नाउ ये इंसान बहुत कन्फ्यूज्ड हैं कि अभी मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्हें। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आई रियली फील कि इंसान जब आपके साथ कनेक्शन बहुत खूबसूरत था तब भी बहुत एक्सप्रेसिव नहीं थे, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह आपको देते थे बट आई जस्ट फील कि बहुत डीपर लेवल पर वो एक्सप्रेस नहीं करते थे कि पास्ट में उनके साथ क्या हो चुका, लाइफ में उनके क्या एक्सपीरियंसेस रह चुके, जो चीज़ें आप जानना चाहते थे, जो आपका कंसर्न था उनके बारे में, जो चीज़ें अक्सर उनको ट्रिगर करती थी, इस कनेक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट करते थे, उसके बारे में उन्होंने आपको कभी नहीं बताया। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप उस बारे में बात करते थे वो उसको इग्नोर कर देते थे, वो आपको नहीं बताते थे, वो एक्सप्रेसिव नहीं थे इन मामलात में, आपको नहीं बताते थे कि उनके पास्ट में क्या हुआ है, क्या चीज़ें हैं जो उनको अभी तक बॉदर कर रही हैं, वो नहीं बताते थे। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्लियरली ये नज़र आ रहा है। और अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो आपसे क्या कहेंगे। आई ऑल्सो फील कि जैसे एक इंसान हार मान चुका होता है, इस तरह से फील कर रहे हैं इंसान, एक तरह से हार मान चुके हैं। बिकॉज वी हैव दिस टू लेट कार्ड, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मुझे हार मान लेनी चाहिए। ये इंसान जो होप है यहाँ पर आपकी सिचुएशन में, मुझे अभी भी होप नज़र आ रही है। आई डू सी के सिचुएशन ठीक हो सकती है, आपका रेकन्सिलिएशन भी हो सकता है, बट ये इंसान इस एनर्जी में है इस वक्त के जैसे हार मान चुके हैं, जैसे कुछ नहीं हो सकता है। अगेन वही बात कि ये इंसान इतना ज़्यादा ऐसे सोचते हैं चीज़ों के बारे में जो होती भी नहीं है, जो चीज़ें एग्जिस्ट करती भी नहीं हैं, ये इंसान वो सोचना शुरू कर देते हैं। सो इस वक्त भी उनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हार मान कर बैठे हैं, सैड हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपको कोई और मिल जाएगा या मिल गया होगा अब तक, तो आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर चुके होंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप खुश होंगे, तो मेरे जाने का उसकी ज़िंदगी में क्या ही पॉइंट है। इस तरह की थॉट्स में है ये इंसान। सो आई ऑल्सो फील, ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, 1-2 लोगों के लिए होगा कि मे बी उन्होंने कोई न्यू कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की है बट उनका कनेक्शन नहीं बन पाया है।
मतलब उन्होंने डेटिंग सीन में दोबारा जंप करने की कोशिश की है बट नहीं हो पाया है, और आपको भूल नहीं पा रहे हैं ये इंसान, उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है आपको भूलना, आपको खोना, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड और हार मान चुके हैं सिचुएशन के ऊपर। सो ये इंसान सैड हैं, आपकी सपोर्ट, आपका प्यार सब उनको याद आ रहा है। कंफ्यूज्ड हैं अभी, वो कुछ डिसाइड नहीं किया है उन्होंने। सो वो ये फील कर रहे हैं कि इट्स टू लेट। अब हम ये देखते हैं कि इन नियर फ्यूचर क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या उनको रियलाइजेशन होगी, क्या उनके अंदर एक्शन लेने की मोटिवेशन आएगी या नहीं। फिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या वो कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूवर से, क्या वो कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूवर से। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी, चैरियट, यस यस। सो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 7 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड देन द चैरियट। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे बट टेस्ट करेंगे आपको, मतलब वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत स्नीकी होगा उनका जो बिहेवियर होगा आप तक आने का। मतलब डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलेंगे कि मैंने तुम्हें मिस किया, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ टेक मी बैक, इस तरह की कोई बात नहीं। बहुत स्नीकी अंदाज में वो आपकी ज़िंदगी में एंटर होने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये हो सकता है कि वो आपसे इस तरह से बात करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं आप लोगों के दरमियान, और आप कहेंगे सीरियसली। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि बहुत कैजुअल वे में अप्रोच करेंगे आपको, क्या हाल चाल हैं, क्या हो रहा है, और फिर इस तरह कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी और फिर धीरे धीरे आप लोगों का कनेक्शन हील हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है, अगर आप चाहते हैं तो ही हील होगा ऑब्वियसली। आई फील कि अभी जो वो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं उसमें इजाफ़ा होगा, हर गुज़रते दिन के साथ उनकी तकलीफ़ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ तक, आई ऑल्सो फील कि मे बी इस वक्त वो ये भी दिखा रहे हैं फॉर सम ऑफ़ यू कि आई एम फाइन, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो अपनी बेस्ट लाइफ जी रही हूँ इस वक्त या जी रहा हूँ। मगर हकीकत में वो बहुत तकलीफ़ में है, कन्फ्यूजन में है, हार्ट ब्रोकन है, और अभी उनकी ये जो तकलीफ़ है ये बढ़ेगी विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। सो जब ये तकलीफ़ बढ़ेगी, इमोशंस बिल्ड होते जाएंगे, तकलीफ़ दे इमोशंस, और फिर बिल आखिर वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। उन्हें आपका लॉस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, अभी और भी ज़्यादा फ़ील होगा इन नियर फ्यूचर, क्योंकि नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ हम देख रहे हैं, और उनसे नहीं रहा जाएगा और वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, बड़े स्नीकी अंदाज में कांटेक्ट करेंगे। 77733 एंड या ये नंबर्स और 22, तो ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। 25, नंबर 75, 33, 35, 37, ये देख लीजिए नंबर्स कैसे आपसे मैच करते हैं। सो ये इंसान करेंगे आपसे रब्ता, लेकिन कि बड़ा सेफ़ प्ले करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे होंगे। आपसे बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, फिर कुछ दिन में पूछेंगे कि तुम अभी भी सिंगल हो, क्या चल रहा है, आपका स्टेटस जानने की कोशिश करेंगे। जब उनको बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि आपका कहीं और नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल सिंगल हैं, फिर वो धीरे धीरे आपके साथ इस कनेक्शन को हील करने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी में एंट्री की कोशिश करेंगे। सो ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई मीम भेज दें, कोई जोक भेज दें, और आपको उस बात पे भी गुस्सा आएगा कि सीरियसली इतना सब कुछ होने के बाद आप मुझे मीम भेज रहे हो या भेज रही हो, कुछ इस तरह का। सो लेट्स सी कि अगर ये इंसान आपसे कुछ कहते अभी नो कांटेक्ट में, तो क्या कहेंगे। अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। नो कांटेक्ट में अगर वो आपसे कुछ कहेंगे अभी, तो क्या कहेंगे। ओके,
सो बॉटम पर हमारे पास 8 of Cups है. आई डोंट नो हाउ टू डील विद इंटेंस इमोशंस, सो आई वॉक अवे एंड ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ विद अदर थिंग्स. सो मे बी ये बात हम पहले भी कर रहे थे कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है और फिर उनको इमोशन से डील करना भी नहीं आता है, तो वो डिटैच हो जाते हैं. बट आई फील कि इसमें आपकी एनर्जी है कि आपने वॉक अवे किया था इनसे, क्योंकि वो लेवल अप नहीं हो रहे थे. जो भी आप चाह रहे थे वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे आपकी बात को. सो वी हैव 2 of Wands. देखिए 2 of Wands यहाँ भी आया है. I am planning how to turn this passion I have for you into something practical. I want the best approach in taking action. So I also feel कि ये future energy है और definitely ये इंसान आपकी तरफ action लेंगे. Queen of Cups. I'm amazed of how well you understand my feelings without me saying a thing. Your heart is so warm that it melted mine. So उनको ये भी लगता था कि उन्हें कभी प्यार नहीं होगा, बट आपकी एनर्जी में इतनी वार्मथ है, आप इतने लविंग हैं, उन्हें आपसे प्यार हो गया. वो मेल्ट हो जाते हैं आपको देखकर, आपसे बात करके. आप उन्हें बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं आप. Ace of Swords. Since I met you, my mind has expanded to so many new ideas and ways of thinking, enhancing my brain power like never before. So this is awakening, definitely. So we have 4 of Wands. I feel comfort and joy in your presence, and I feel appreciated for all of my hard work. It's so easy to relax when I'm with you. So ये इंसान इस वक्त बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है. They really feel कि आपसे उनका पीस जुड़ा है. I'm starting to feel more confident in my own power and in my own decisions, and I can see clearly what actions I need to take. King of Swords. वो इस एनर्जी में आएंगे और वो एक्शन लेंगे. क्लैरिटी गेन कर रहे हैं ये इंसान इस नो कॉन्टैक्ट में. 7 of Swords अगेन पहले भी आया है. I have a habit of deceiving, lying and wearing a mask. It's hard for me to believe that someone would like me for who I really am. So हो सकता है कि उन्हें आपके प्यार पे कभी यकीन ही नहीं आता था, उन्हें लगता था कि वो इस काबिल ही नहीं है, वो लवेबल ही नहीं है. And they were wearing a mask all along. आपको फील होता है कि they were not authentic, चीज़ें छुपाते थे आपसे वो. बट आई रियली फील कि उनकी अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड हो रही है, वो लर्न कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी गेन की और अभी ये फ्यूचर में बेहतर फैसले लेंगे. एंड देन वी हैव द मून. आई हैड अ रफ चाइल्डहुड, सो आई ईजिली स्टार्ट थिंकिंग द वर्स्ट केस सिनेरियोज. दिस इज़ वेरी अमेजिंग. मैंने आपको ये मैसेज दिया था. आई नो मोस्ट आर इल्यूजन्स बट दे फील सो रियल. सो दिस इज़ द थिंग कि ये इंसान अपने जहन में खुद ही कहानियाँ बनाते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाते हैं, आउट ऑफ थिन एयर प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज दे हैड अ रफ चाइल्डहुड. ये सारी चीज़ें उनके चाइल्डहुड से आ रही हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं. बट वो इन सारी चीज़ों को हील करने की कोशिश करें. अगर आप उनकी ज़िंदगी में ना आते तो वो ये चीज़ कभी भी ना लर्न करते. आपकी वजह से उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि ये हेल्दी नहीं है जो भी वो कर रहे हैं, और उन्हें इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और हील करना चाहिए. सो विद द 4 of Wands, आपको पता ही 11-11 कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है. सो दे रियली फील कि आपके साथ उनका पीस है, उनकी खुशी है, उनका कंफर्ट जोन है और वो आपको खो नहीं सकते हैं. आई डू फील कि वो एग्री कर जाएंगे आपके साथ, आप दोनों सेम पेज पर आ जाएंगे, बट इट विल टेक सम टाइम. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. वी हैव यू, J A B Z C 888 N
555, sorry, it's 55. U Q 99 222 K A T J W। इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, नेम, इनिशियल्स किसी का, हाउस नंबर, कार नंबर, कोई वर्ड जो आपसे रेजोनेट कर जाए, सिटी नेम, कंट्री नेम देख लीजिएगा। सो ट्राई अगेन, हमारा आंसर आया है। लेट्स ट्राई अगेन। ए टी, रैट। एफ, मेरे जहन में वो रैट वाला कार्ड आ रहा है टी लीफ में से। हो सकता है कि किसी ने कुछ कहा है आपके पर्सन को, या आपको किसी ने कहा है आपके पर्सन के बारे में, कोई किसी ने झूठ बोला है या किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई है। एस एंड एल। तो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका आंसर मे भी आ गया है। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।